नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। राजधानी के बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बजट 2022 के ऊपर परिचर्चा को आयोजन किया गया। परिचर्चा में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल सहित बिहार के तमाम बड़े उद्योगपति, सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी मौजूद थे। परिचर्चा का उद्घाटन राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बजट 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा जो भी लाभकारी योजनाएं दी गई हैं, इसके बारे में चर्चा की। सांसद सुशील कुमार मोदी ने बताया कि यह बजट आम आदमी की जरूरतों को देखकर रख दिया गया है और इस बजट में काफी ऐसी बातें हैं जिससे कि आम आदमी को राहत मिल पाएगी। लोगों की मंशा थी कि इनको बुलाया जाए, तो दिल्ली में थे, इसलिए आपने देखा होगा कि सवाल करना चाहते हैं। मास्क डालिए। डॉक्टर से यहाँ से प्रत्येक आदमी परिचित हम समझते हैं, कई औरतों के डॉक्टर हैं और इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। और चेंबर के अंदर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मित्रों, केंद्रीय बजट के बारे में यहाँ बैठे शायद ही कोई व्यक्ति होंगे जिनको जानकारी नहीं है या जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार सरसरी निगाह से बजट के बारे में कुछ जानकारी आपको दी जाए, इसका मैं प्रयास करूंगा। मित्रों, उसके पहले हम ध्यान रखें कि पिछला 2 वर्ष ये कोरोना काल का था और कहते हैं कि 100 वर्षों में इस प्रकार की आपदा एक बार आती है या एक बार आई है। इतनी बड़ी आपदा है जिसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया जिसके कारण तबाह है और भारत में भी करीब 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। अगर अमेरिका का आंकड़ा देखें तो अमेरिका में लगभग 9 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। अमेरिका की आबादी करीब 30-32 करोड़ होगी, यानी भारत की तुलना में 1/3 आबादी है अमेरिका की, और हमसे ज़्यादा विकसित है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ है। तो अब कल्पना कीजिए कि अगर अमेरिका में जिस अनुपात में मौत हुई है तो भारत में भी कम से कम नहीं तो 15 से 20 लाख और मौतें होनी चाहिए थी। मुकाबला किया और सफलता हासिल की। अभी नहीं कहेंगे, पता नहीं कि फिर कौन सा दौर आ जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि 1917-18 में जो स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले, उस समय करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी पूरे भारत में, और उसमें भारत की आबादी थी लगभग 25-26 करोड़ आबादी थी। तो सोचिए कि 25-26 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। गांधी जी के बड़े बेटे की पत्नी की मौत हो गई थी। तो इसलिए ये जो भयावह दौर गुजरा है कोविड का, जिसमें अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो गई, तो इस पृष्ठभूमि में बजट का आकलन हमको करना होगा। ये सामान्य दिन नहीं थे कि ये कोरोना के कारण जो विशेष स्थिति पैदा हुई है, और जिसमें आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत की विकास दर जो है ये 2021 में -7.3 तक पहुंच गई, -7.3। तो इसलिए पिछला 2 साल अर्थव्यवस्था का बहुत ही संकट के दौर से गुजरा है, और उस संकट के दौर से निकाल कर भारत के विकास को या विकास दर को पटरी पर लाने का प्रयास हो रहा है। तो मित्रों, इस संदर्भ में बजट के बारे में वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, 2 तरह का खर्चा होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है तनख्वाह, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जिस खर्च से
संपत्ति पैदा नहीं होती है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। वेतन से कोई संपत्ति पैदा नहीं होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जैसे मकान का निर्माण, सड़क का निर्माण, एयरपोर्ट बनना, रेलवे स्टेशन बनना या पटरी बिछना, एयरपोर्ट का विकास, जिससे एसेट संपत्ति का निर्माण होता है, उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आप कहते हैं कि अगर 100 लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।